हाँ तो भाई तुम्हारा स्वागत है फिर से किचन टॉक्स के एक और एपिसोड में। तो वेलकम टू किचन टॉक्स। तो सीन ऐसा है कि आज हमें स्टीम लेने जाना है। तो अभी 6:19 हो रहे हैं और हमारे बैटरी परसेंट है 20, तो इसको अभी चार्जिंग पे लगा देंगे। लेकिन आज हमें तुम्हारा एक सवाल लेना, थोड़ा सा हम कहेंगे कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि कोई भी फिटनेस का बंदा या फिर वो जो इस फील्ड में है एक तरीके से, वो इसको बोलने से या इसका जवाब देने से थोड़ा सा डरता भी है। मोस्टली लोग नहीं बोलते हैं इसके बारे में, वो ये है, और बोलते भी हैं तो फिर एक तरीके से तुम किसी दूसरी चीज को डिग्रेड करके बोलते हो। तो हम थोड़ा सा एक तरीके से दोनों कह सकते हो ओपिनियन को लेके थोड़ा सा जवाब देंगे, क्योंकि सीन ऐसा है कि तुम अपने आप को सही सिद्ध करने के चक्कर में तुम दूसरे को खराब नहीं दिखा सकते। तो वो वाला है। तो हमसे ये पूछा गया था कि हम एनाबॉलिक्स वगैरह के बारे में क्या सोचते हैं, कभी लेने के बारे में सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं। तो यहाँ जनरली तुम्हें कोई जवाब अगर देगा तो वो इस तरीके से देगा कि नहीं ये मत लो, एकदम साइड इफेक्ट वाला सीन, जो कि सही भी है। लिटरली इसके बहुत गंदे गंदे साइड इफेक्ट हैं जिन लोगों को हम पर्सनली जानते हैं। एक तरीके से अगर तुम किसी की गाइडेंस बना लो तो वो कुछ ऐसे साइड इफेक्ट होते हैं जो कि तुम्हारे लाइफ लॉन्ग रहेंगे। ये तक सीन हमने देखा है, और बहुत ही जितने तुम सोच सकते हो उससे कई गुना भयावह इसके साइड इफेक्ट हैं। और जितना ये इजीली अवेलेबल हो चुका है एनाबॉलिक्स, ऐसा कि अब तो तुम्हें एनाबॉलिक्स ऐसे मिलते हैं जैसे मल्टीविटामिन हो। ठीक है, मतलब कि कोई फिश ऑयल टैबलेट की तरह तुम्हें वो एनाबॉलिक्स मिल जाते हैं कि, और हो सकता है भाई अभी ये कुछ बड़ी बात नहीं है कि तुम आने वाले समय में देखोगे कि मूंगफली के दाने ज्यादा तुम्हें एनाबॉलिक्स की गोलियां मिलेंगी। तो ये भी पॉसिबिलिटी है। क्यों है? क्योंकि एक तो लोगों के दिमाग में ये बन गया है कि अच्छी बॉडी मतलब बहुत सारा फेम और बहुत सारा एक तरीके से पैसा। ठीक है, और लोग पहले क्या होता था, आज से अगर तुम 10-15 साल पहले देखोगे, एनाबॉलिक्स का प्योर मतलब ये होता था कि बॉडी बिल्डिंग एज एन प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग। लेकिन आज के टाइम में क्या है, उसको रिलेट कर दिया गया है इंस्टाग्राम नंबर से या फिर सोशल मीडिया ग्रोथ से। अब उसमें दिक्कत कई सारी ये हो गई है कि एक तो वो साइड इफेक्ट वगैरह वाला सीन तो रहा। अगर तुम ओपनली लोगे तो लोग तुम्हें फॉलो नहीं करेंगे, तो अगर तुम लोगे भी तो तुम्हें बोलना पड़ेगा नेचुरल नेचुरल नेचुरल। और एक्चुअल में जो लोग नेचुरल होते हैं वो चिल्लाते नहीं है भाई। तुम लिटरली जो इंडिया की बेस्ट नेचुरल फिजिक जो हमें लगती है, 2-3 बंदों की हम सही बताएं, जैसे जो हमें एक तो दुबे जी जो हैं, हमें उनकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। और कौन कौन बोल सकते हैं, एक डियोन की है, वो हमें काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से हमें लगता है कि है, अगर तुम्हारा जेनेटिक्स फेवर करते हैं तो वो है। और तुम ऐसे लोगों को चिल्लाते हुए नहीं देखोगे नेचुरल 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 की हम नेचुरल हैं हमें देखो, नहीं वो है। तो क्योंकि होता क्या सीन है कि जो बॉडी डिस्मॉर्फिया होता है तुम्हारा, वो तुम्हें बोलने नहीं देता ना कि ये तुम्हारा बेस्ट है या फिर नहीं इससे ज्यादा इंप्रूव कर सकते हो। तो तुम इसको बेस्ट नहीं कह सकते कि हमारा ये पीक नेटी है। इवन जो हम सीरीज निकालते हैं वो एक तरीके से हम पूरी सीरीज बोलते हैं कि हाँ हमें अपना बेस्ट नेटी हिट करना है, लेकिन उसमें हम हर बार ये इंक्लूड करते हैं कि ये हमारा बेस्ट नहीं है, अगले इस साल जो हमने मिस्टेक की है इससे ज़्यादा बेटर हम अगले साल लाएंगे। ठीक है, वापस आते हैं टॉपिक पे। तो सीन ऐसा है कि हमारी यहाँ पे क्या ओपिनियन है या फिर हम क्यों नहीं लेते। पहली चीज़, एक तो हमें लगता है कि ये हमारा बेस्ट नहीं है। इवन जो हम एक तरीके से जो नेटी लिमिट जो हम कहते हैं, वो हर साल हम सोचते हैं कि ये है, और हर साल हम उसको ब्रेक करते हैं कि नहीं इस साल हम पिछले साल से ज़्यादा बेटर होंगे और अगले साल हम इस साल से ज़्यादा बेटर होंगे, ये पक्का है। और हर बार कोई गलती करते हैं, अगले साल वो गलती नहीं करते हैं। तो इस तरीके से तुम्हारे जो गलती का वो है, क्या कहते हैं, ग्राफ कह लो, वो कम होता जाता है। और इस तरीके से तुम कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से इंप्रूव करोगे। ठीक है, चाहे वो तुम्हारी स्पेसिफिक मसल को लेके हो, चाहे वो तुम्हारी कंडीशनिंग को लेके हो, तुम्हारे डिसिप्लिन को लेके हो, तुम कुछ भी इंप्रूव करोगे और पिछले साल से ज़्यादा हो गए। तो हमारा एक ये ओपिनियन है। दूसरा, हमें लगता है कि जो सोशल मीडिया ग्रोथ है या सोशल मीडिया ग्रोथ है, उसको हम बिना इसके भी कर ले रहे हैं, क्योंकि हमारी बुद्धिमत्ता इतनी है या फिर हमारे अंदर इतना दिमाग है कि हम उस तरीके से वीडियो बना सकते हैं कि हमें बिना एनाबॉलिक्स वगैरह के या फिर एक बिना एवरेज, हम तो अपनी बॉडी को या अपनी फिजिक को एवरेज ही कहते हैं, कि उसके साथ भी हम ठीक ठाक ग्रो कर सकते हैं। हमें लगता है कि ये हमारी पीक क्रिएटिविटी नहीं है, इससे कई गुना ज़्यादा हम क्रिएटिव हो सकते हैं, और ये शायद हमारा 1 या 2% ही होगा। धीरे धीरे तुम देखोगे कि कितना हम क्रिएटिव जा सकते हैं। हमने कई सारे जिंदगी के वो पहलू हैं जो अभी तक छुए भी नहीं है कंटेंट को लेके।
तो ये चीज़ भी है। तो ये तो हमारा पर्सनल रीज़न हो गया कि एक तो हमारी चॉइस है ये कि हमें लगता है कि नहीं, हम शायद अभी पहले अपना पीक हिट करने से भी बहुत ज़्यादा दूर हैं, कई सालों दूर हैं, इसलिए हम नहीं लेते हैं। और दूसरा हमें लगता है कि जो मॉनेटरी या फिर एक तरीके से जिसके लिए एक तरीके से मेजॉरिटी लोग अब आजकल लेने लगे हैं, वो है इंस्टाग्राम ग्रोथ वगैरह, उसके बिना भी हम कर लेंगे। ठीक है, अब दिक्कत क्या है कि आज के टाइम में लोग लेने के बाद भी उनको इतना मॉनेटरी एडवांटेज नहीं मिल रहा, मतलब कि फाइनेंशियल कह लो या फिर जो ग्रोथ होती है सोशल मीडिया ग्रोथ, वो भी नहीं मिल रही है, क्योंकि आसान नहीं होता। अब इसका एक पीक एग्जाम्पल तुम्हें दें, वो ये होगा कि तुमने अगर मान के चलो एनाबॉलिक्स ले लिया, तुम्हारी बहुत अच्छी बॉडी हो गई, तुमने 1 दिन दिखा दी, 2 दिन दिखा दी, 1 साल दिखा दी, फिर क्या? लोगों के लिए वो आम हो जाएगा कि हाँ भाई ठीक है तुम्हारी अच्छी है, अब क्या? तो तुम्हें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव ही डालना होगा इन दी एंड, या फिर कुछ ऐसा कंटेंट बनाओगे जो एटलीस्ट लोगों को कुछ हेल्पफुल लगे। लोग लड़कियां देखते देखते बोर हो जाते हैं भाई, कोई ऐसी महिला जो सिर्फ अपना जिस्मानी वो दिखा रही है, लोग उससे भी बोर हो जाते हैं कुछ सालों में। तुम ऐसे कई नाम देखोगे जो आज से 4-5 साल पहले नाम थे, अब नहीं है, कोई नहीं पूछता। और यहाँ तो लॉन्डो की बात हो रही है, तो तुम सोच ही रहोगे कि इस केस में क्या ही हो सकता है। यहाँ तो तुम 5-6 महीने भी मान के चलो कि बहुत ज़्यादा है, अगर तुम अचानक से फटते हो तो भी। ठीक है, तो ये सिनेरियो भी है, तुम्हें थोड़ा सा क्रिएटिव होना ही पड़ेगा, तुम्हें कुछ अपनी बुद्धिमत्ता इस्तेमाल करनी पड़ेगी कंटेंट को बनाने, तभी तुम नंबर्स गेन करते हो और लोग तुम्हें देखते हैं। इसीलिए देखते हैं, तुम्हारी बॉडी एक हद तक सही है, एक फैक्टर हो सकता है, लेकिन तुम क्या शेयर करते हो वो बहुत बड़ा फैक्टर है। मान के चल सकते हो कि तुम्हारी बॉडी अगर 30-40% है, तो बाकी का जो फैक्टर होगा वो 60-70% मान के चल सकते हो, वो तुम्हारा क्रिएटिविटी, तुम किस तरीके से कनेक्ट करते हो अपनी ऑडियंस से या लोगों से, वो चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है। और टाइम के साथ मान के चलो, एक टाइम के बाद लोग जब तुम्हारी बॉडी को देख के इतना ज़्यादा एक तरीके से यूज टू हो जाते हैं, तब उन्हें कुछ और चाहिए होता है कि तुम क्या और क्रिएटिव हो सकते हो। तो ये चीज़ भी है, और ये हम चीज़ें शेयर कर रहे हैं ऑलमोस्ट बॉडी में, यानी एक तरीके से फिटनेस में 10 साल के बाद, और कंटेंट क्रिएशन में करीब तुम्हारे 2018 से मान के चलो 4 और 2 6, मतलब 6-7 साल उसमें मान के चलो। तो हमने कई फेजेस देखी हैं, हमने कई लोगों को एक तरीके से ट्रेंडिंग पे जाते हुए देखा है एंड ऑल ऑफ सडन उनको गिरते हुए भी देखा है। तो ये एक डार्क साइड है इस क्या कह सकते हैं, इंडस्ट्री कह सकते हो इसको तुम, कि लोग जल्दी एनाबॉलिक्स ले लेते हैं। अब भाई हम सही बता रहे हैं, ये केस हमारे सामने हुए हैं कि हमारे क्लाइंट हैं जो बाहर रहते हैं दुबई के, उनको मतलब कि वो 18 साल का लड़का है और उसको जिम में रिकमेंड किया गया है, एक तो क्या कहते हैं डायनाबॉल, और दूसरा एक और फोटो थी हमारे पास, सच में वो फोटो है, उसमें 3 ऐसे सप्लीमेंट थे जो कि बॉडी बिल्डिंग ही एक तरीके से जो उसमें यूज़ करते हैं। एक डायराइड्स थे मेरे ख्याल से, आई थिंक डायराइड्स ही बोलते हैं उसको, हम शायद प्रोनाउंस गलत कर रहे हो, जो कि बेसिकली तुम्हारा जो कंपटीशन के आखिरी टाइम पे, हाँ एक एनावार भी था। ठीक है, तो जो डायराइड्स थे होते हैं वो तुम्हारे कंपटीशन के आखिरी में लिए जाते हैं ताकि तुम्हारी बॉडी वाटर रिलीज करे, वो डेली बेसिस पे उनको रिकमेंड कर रहा जा रहा था। तो अब तुम सोच सकते हो कि क्या ही सीन हो चुका है, कितना ये नॉर्मलाइज हो चुका है आज के टाइम में। अब भाई हम तो तुम्हें सच ही बता रहे हैं कि तुम पीक भी हिट कर लोगे, तुम एनाबॉलिक्स लेके बॉडी बना भी लोगे, तो एक एक्सपोज लगेगा तुम्हें ये करते हुए। मान के चलो अगर तुम्हारे जिससे ले रहे हो उसने ही बता दिया कि ये बंदा हमसे लेता है, तो गए तुम, तो वो भी हटा दो। हम ये भी कह रहे हैं चलो तुमने वो भी हटा दिया, तुमने सब कुछ छुपा के रख लिया। लोग आज के टाइम में सोशल मीडिया में छुपा के रखे हुए हैं, सब पता चलता है, लेकिन वो खुद को एक्सपोज नहीं होने देंगे, तो ये सीन भी रहता है। लेकिन कब तक कर लोगे, ये चीज़ है। तो बस भाई हमारी तो यही रिकमेंडेशन होगी कि भाई अगर तुम प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग में हो तब ये चीज़ों की ज़रूरत होती है, वो एक अलग ही पैशन है। अब हम उनके पॉइंट ऑफ व्यू पे जाते हैं कि जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं उनका वो ही पैशन होता है। हमने ऐसे लोग देखे हैं जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं और वो सोशल मीडिया पे एक भी फोटो नहीं डालते हैं, तो उनका अपनी कह लो या उनका अपना एक निजी कारण या उनका एक निजी चॉइस है उनकी खुद की कि नहीं भाई हमें अपने लिए करना है। वो सोशल मीडिया के लिए भी या फिर मॉनेटरी एडवांटेज या उसके लिए ग्रोथ के लिए नहीं कर रहे होते हैं, वो खुद के लिए कर रहे होते हैं। जैसे हम अपना नेचुरली अपने पीक हिट कर रहे हैं जो कि हमें ग्रोथ देता है, सोशल मीडिया ग्रोथ देता है, एक अच्छी खासी फाइनेंशियल ग्रोथ भी देता है, या फिर ये सारी चीज़ें भी हैं। तो वो दोनों अलग अलग केसेस हैं। अगर तुम्हें
उस तरफ हो, मतलब बॉडी बिल्डिंग की तरफ, तो तुम्हें एक तरीके से जाना ही पड़ेगा अगर तुम ऐसे लोगों के साथ कॉम्पीट करने वाले हो जो लेते हैं, ठीक है। अब हमारा लगता है कि हाँ, हम अपना नेचुरल जो बॉडी बिल्डिंग एक छोटी सी इंडस्ट्री कह लो या उभरती हुई इंडस्ट्री कह लो, वो भी है, तो उसमें अगर हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं ऐसे एवरेज फिजिक के साथ तो चलेगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम जो चीज़ करना चाह रहे हैं वो कर रहे हैं, वो उससे करने से हम खुश हैं, तो ये हमारे लिए बहुत है। तो बस भाई यहीं तक रखते हैं पंचायत, बाकी उम्मीद है तुम्हें ये मज़ा आया होगा सुन के। तो बस भाई, और तुम्हें कुछ पूछना चाहो तो नीचे कमेंट कर सकते हो। बाकी आज तुम वर्कआउट देखोगे नेक्स्ट डे, तो वो देख के बताना कैसा लगा, पर उससे पहले देखोगे सुबह की क्लिप। हाँ तो भाई, तुम्हारा स्वागत है फिर से सुबह की चर्चा में। तो सीन ऐसा आज काफ़ी लेट तो नहीं है, हम टाइम पे ही हैं, लेकिन दिन काफ़ी जल्दी आ गया। बारिश रात को हुई है, हल्की हल्की हुई है, इतनी हुई है कि सिर्फ रोड गीली हुई है, गड्ढे नहीं भरे हैं, तो ज़्यादा तेज़ी से नहीं हुई है मतलब। तो ये चीज़ भी है। बाकी और तुम्हें क्या अपडेट करना है, नींद भी अच्छी आई है, सब कुछ सही चल रहा है इस टाइम पे। और हाँ, अभी बस ये है कि हालांकि कभी कभी बोरियत होती है कार्डियो के लिए, अब होने लगी है भाई, अभी सही बताएं तो, क्योंकि अभी हम उस फेज़ में हैं, ना बहुत ज़्यादा अच्छे दिख रहे हैं और ना ही बहुत ज़्यादा ख़राब दिख रहे हैं। एक तरीके से जब तुम जितनी ज़्यादा मेहनत करते हो उस हिसाब से दिखने चाहिए, उस फेज़ में भी नहीं है और बहुत ज़्यादा बल्क भी नहीं है, तो थोड़ा थोड़ा वो फील होता है। लेकिन हमें पता है कि ये एक तरीके से सिर्फ बॉडी डिस्मॉर्फिया ही कह लो, या फिर थोड़ा रूटीन को लेके आलसपन, बट करना तो पड़ता है चाहे कुछ भी हो। तो बाकी तुमसे जिम में मिलते हैं। ओके भाई, तो सीन ऐसा है कि पहले तुम्हारा स्वागत है फिर से नेक्स्ट डे में। तो तुम्हें एक अपडेट देते हैं जो सुबह शायद हमने नहीं दिया था वॉकिंग के टाइम। वो ये है कि अब धीरे धीरे जो हमारा एब्डोमिनल रूटीन है वो काफ़ी ज़्यादा फिक्स होता जा रहा है। मतलब वीक में 3 बार एब्डोमिनल ट्रेन करते हैं, जिसमें से 2 सेशन जो होते हैं उसमें तुम्हारे क्या कहते हैं नॉर्मल क्रंचेस कह लो या लेग रेजेस कह लो वो रहता है, और उसके साथ एक तुम्हारा साइड कह लो क्या कहते हैं तुम्हारा ऑब्लिक्स के लिए मूवमेंट रहता है। इन शॉर्ट 3 एक्सरसाइजेज रहती हैं, जिसमें तुम्हारे क्या कहते हैं, एक तुम्हारा डिक्लाइन क्रंचेस, दूसरा तुम्हारा केबल क्रंचेस कह लो या फिर लेट पुल डाउन पे जो क्रंचेस करते हैं वो वेटेड तरीके से, और तीसरा मूवमेंट जो रहता है वो तुम्हारा साइड क्रंचेस कह लो, मशीन पे कह लो या फिर अगेन वही केबल पे कह लो, ठीक है। सेम चीज़ रिपीट करते हैं दूसरे पुल्ले में, बस वेरिएशन शायद थोड़ा कभी कभी अलग होते हैं कि कभी लोअर लेग्स के लिए मतलब क्रंचेस के लिए क्रंचेस की जगह लेग रेजेस कर लेते हैं। लेकिन जो तीसरा एक तरीके से एब्डोमिनल रूटीन है वो हमने एक फिक्स करके रखा है, वो साइड रेजेस के लिए फिर ऑब्लिक्स के लिए डेडिकेटेड हमने कर दिया है वो। और इसका एक रीज़न ये भी है क्योंकि हमारे ऑब्लिक्स कह लो या फिर जो साइड वाला जो है वो वीक है थोड़ा सामने के एब्डोमिनल के कंपैरिजन में, तो इसीलिए हमने कहा है कि उसको एक डेडिकेटेड दे देते हैं। और उसके दिन आज के दिन ऐसा नहीं है जैसे आज ही था, तो उसमें हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, सिर्फ 2 मूवमेंट करते हैं, जिसमें एक होने वाला है केबल का और दूसरा मोस्टली साइड रेजेस कह लो या फिर कुछ भी कह लो, तो 2 मूवमेंट सिर्फ रखते हैं। बाकी अभी लेग स्ट्रेन करना है, आज हमें हैमस्ट्रिंग फोकस्ड है, तो शुरू कर रहे हैं हैमस्ट्रिंग कल से। अभी वार्म अप हमने काफ़ी अच्छे से किया था, तो वो किसी दिन रिकॉर्ड करेंगे डेडिकेटेड, लेकिन अभी हमें हैमस्ट्रिंग कर्ल से स्टार्ट करनी है, तो वो तुम देखोगे अगेन इसके 6 सेट करेंगे, 2 वार्म अप जाएंगे और 4 वर्किंग जाएंगे डिसेंट वेट के साथ, प्रॉपर कंट्रोल लैप्स, तो वो तुम देखोगे। तो सीन ऐसा है कि एक चीज़ और कॉन्शियसली आज कर रहे हैं, वो है जो हमने पिछली बार तुम्हें बताई थी कि हिप्स का मूवमेंट कम से कम रखना है, स्पेशली शुरू के सेट्स में, तो ये चीज़ ट्राई कर ही रहे हैं। तो अभी ये पहला वर्किंग सेट जाने वाला है, तो उसमें देखते हैं कितना जाता है। मेरे ख्याल से 15 से 20 जाएंगे, फिर धीरे धीरे रैप्स कम होते जाएंगे और वेट बढ़ाते जाएंगे।
शायद दिख रहा है। तो सीन ऐसा है, अगला जो मूवमेंट कर ही रहे हैं वो है तुम्हारा हैमस्ट्रिंग डेड कह सकते हो, लेकिन इसमें एक अभी हमने जस्ट अभी 60 से किया था तो हमने देखा था मूवमेंट कैसा है, तो एक फील कर रहे हैं या फिर वो नेचुरल स्टेट में हमारे आ ही जा रहा है कि जो हमारी नीज़ पूरी एक तरीके से लॉक रहनी चाहिए पीछे की तरफ, वो हल्का सा आगे की तरफ भाग रही हैं। तो हालांकि हम स्ट्रेच तो हैमस्ट्रिंग पे काफ़ी अच्छा फील कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर हम फॉर्म के साथ 100% सही रहेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। हाँ, शिट। ओके भाई, तो सीन ऐसा कि उम्मीद नहीं थी कि हम 80 से जाएंगे, लेकिन 70 से बेल्ट पे काफ़ी इजी तो नहीं कहेंगे बट थोड़े थे स्ट्रगल के साथ 15 से 20 रेप्स थे। तो मेरे ख्याल से 80 से अगर बेल्ट पहनते तो 10 आने चाहिए, अगर आते हैं तो बहुत सही है, वरना अगली बार 90 प्लान करा है। 90 हालांकि जा चुके हैं मेरे ख्याल से शायद हम एक बार, लेकिन अभी कोशिश ये कर रहे हैं कि जो हमारी लेग्स हैं वो जितना लॉक रहें उतना ज़्यादा सही है। तो उसके मद्देनज़र 80 सही रहेगा आज हमारी औकात में। Ten, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 7. तो सीन ऐसा मूवमेंट जो कर रहे हैं इनर थाई के लिए कर रहे हैं, सीक्वेंस में थोड़ा सा चेंज करना, मतलब पहले हमें लेग प्रेस करना चाहिए था, लेकिन अभी वो खाली नहीं है तो वो बाद में करेंगे हॉरिजॉन्टल लेग प्रेस। इसमें आज फुल स्टैक जा रहे हैं बेसिकली, और पिछले में 20 रेप्स थे और फुल स्टैक में अगर 15 आते हैं तो ठीक रहेगा। हालांकि ट्राई करेंगे कि 20 के आसपास आते हैं तो ज़्यादा सही है, बाकी देखते हैं। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 7. ओके भाई, तो सीन ऐसा अगला मूवमेंट जो कर रहे हैं ये है हॉरिजॉन्टल लेग प्रेस। अगेन इसमें आज प्रॉपर डेप्थ पे फोकस करेंगे। अभी जो हमने उस पर सेट किया था आखिरी वाला, स्पेशली जो फुल स्टैक किया था हमने, वो बहुत ही सही था। मतलब हमें काफ़ी टाइम बाद हम अपने इनर थाई पे एकदम भयंकर वाला एक तरीके से फुलनेस और जो पंप फील करते हैं वो फील कर रहे हैं। हाँ, shit. भाई इससे ज़्यादा तो हमें नहीं लगता कहीं से डेप्थ आ सकती है। आज खाली वीडियो में दिख रही है, क्योंकि और दिन क्या होता था, ऐसे लगता था यहीं तक रह जाती थी, आज ऐसे लग रहा है छाती के अंदर घुसी जा रही है डेप्थ। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा सही है, लेकिन बता नहीं सकते हैं कि साला जो उसमें डेप्थ ज़्यादा फील होती थी तो इसमें कितनी ज़्यादा फील हो रही है। और हम इस तरफ देख रहे हैं प्लेट्स की तरफ, ताकि दो प्लेट्स के बीच का कॉन्टैक्ट हो ऑलमोस्ट, वही पता लगता है इससे कि डेप्थ कितनी ज़्यादा एक्चुअल में। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11. Focus. Shit. वही वर्कआउट यहीं तक था,
आज काफ़ी सही वर्कआउट था। मोस्टली देखा जाए कौन सा मूवमेंट सबसे ज़्यादा अच्छा था, हैमस्ट्रिंग कर्ल भी सही था, वो एवरेज था, क्या कहते हैं डेडलिफ्ट वाला पार्ट, क्योंकि उसमें जो आज हम फोकस कर रहे थे वो चीज़ सही थी, लेकिन उस पर थोड़ा सा कमांड बनाने में टाइम लगेगा। लेग प्रेस अच्छा था, लेग प्रेस काफ़ी सही था बल्कि, और सबसे ज़्यादा अच्छा हमें जो लगा था वो इनर थाई के लिए था, तो वो सबसे ज़्यादा सही चीज़ लगी हमें। अब ग्लूट्स पे और हैमस्ट्रिंग पे हमें थोड़ा सा फोकस करना है। ग्लूट्स एज इन की जो स्टेरेशन वगैरह आता है वो तभी आएगा जब एक्चुअल में आपका मसल भी होगी, तो उस पर हमें थोड़ा सा काम करना है। तो शायद अब दोनों लेग्स डे में हम ग्लूट्स के लिए एक अच्छा मूवमेंट इंक्लूड करेंगे। एक बार तो ये मशीन है ही है, दूसरी बार के लिए हम कुछ सोच रहे हैं जैसे हिप थ्रस्ट या ऐसा कुछ, तो वो शायद तुम आने वाले वीक्स में देखोगे। और इनर थाई का तो एक ही बार हमने करना चालू कर दिया है, क्योंकि अभी जैसे आज हमने इस वीक एक बार किया था, तो वो काफ़ी ज़्यादा सही हमें लगा, क्योंकि दोनों बार करते हैं तो हमें लगता है इतना ज़्यादा शायद सही नहीं है, क्योंकि वो पहले से ठीक है मसल, तो एक रीज़न है। बाकी चीज़ तो सही थी, क्वाड्स भी सही है, हैमस्ट्रिंग हाँ ज़्यादा फोकस करना है उस पर, देन अगेन ग्लूट्स पे। तो ये चीज़ थी भाई, बाकी यहीं तक रखते हैं वर्कआउट, और तुम्हें कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट कर देना, उसको किचन टॉक्स या वर्कआउट में कवर करेंगे। बाकी अपना ख्याल रखना।